बैठ लो आप सब ध्यान से अच्छे। तो देखो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमें क्यों जरूरी है सीखना। देखो यहाँ पर हम क्या सीखने आ रहे हैं, कुल मिलाकर कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, ठीक है। अब जो मुझसे किसी इंसान ने बोला था कि अगर हमें कोई चीज सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि उसके इतिहास में क्या चीज हुई है, वो चीज कैसे करके बनी है और आज हमारे सामने वो चीज कैसे करके आई है। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी हिस्ट्री एक्चुअल में रही क्या है, हमारे कंप्यूटर का विकास एक्चुअल में हुआ कैसे है। आज जो कंप्यूटर हम चला रहे हैं, जो हमारे सामने कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो आज हम कैसे करके चला रहे हैं, उनमें किन किन लोगों का योगदान है, ठीक है। तो आज की सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब देखो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमारी बिल्कुल हिस्ट्री की तरह ही है। कुछ लोगों को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, कुछ लोगों को थोड़ी बोरिंग सी लगेगी, कुछ लोग ऐसा लगेगा कि क्या यार क्या पढ़ रहे हैं, जो फालतू की चीज है, सीधे मेन मुद्दे पे आते हैं हम तो। लेकिन देखो हिस्ट्री जानना उतनी ही जरूरी है। अगर हमें कंप्यूटर ढंग से सीखना है तो हमें सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि उसके इतिहास में एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो इसकी स्टार्टिंग अपनी करीबन 4000 साल पहले हो चुकी थी, कंप्यूटर की नहीं भाई। किसकी स्टार्टिंग हुई थी? हमारे एक डिवाइस है जिसका नाम था एबेकस, उसकी स्टार्टिंग एक्चुअल में 4000 साल पहले हो चुकी है। अब 4000 साल पहले सोचे रहे होंगे गुरु यार 4000 तो बहुत लंबा टाइम हो गया, उस समय तो हम आदिवासी होंगे, जंगलों में उजाला बचा रहे होंगे। लेकिन देखो गुरु हम इंडियन थे तो बात सही है, पता नहीं कौन से इंडियन ने कर दिया होगा, पर इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई? मैं इराक से। इसका ओरिजिन चाइना भी कहा जाता है, पर इसकी मेन स्टार्टिंग कहां से हुई? अपनी इराक से। अब देखो इसका यूज क्या होता था और इसका पहला कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग कंप्यूटर में इसने क्या योगदान दिया एक्चुअल में हमारे। तो देखो एबेकस क्या होता था, अपने कैलकुलेटिंग टूल होता था, इसे 4000 साल पहले बनाया गया था इराक के, और उसके बाद से जापान, इराक और चाइना, इन जैसे बड़े बड़े देशों में इसका उपयोग किया गया। अब देखो एबेकस हमारा आ गया, एबेकस हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता था, चौकोर डिब्बा टाइप का होता था, उसके अंदर स्टार की स्टिक टाइप की होती थी, इसमें गोल गोल आपकी बॉल्स लगी रहती थी। अब उसकी सहायता से हम क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। अब कैलकुलेशन इसकी सहायता से कैसे हो सकती है पॉसिबल? तो देखो यहाँ पर जो आप गोल गोल ये बीट्स देख रहे हो, ये जो लगी हुई है, इनकी सहायता से हम इनकी कैलकुलेशन करते थे अपनी। अब जब मत वो सोचना कि भाई कैलकुलेशन हम क्या कर सकते थे कि लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन चल रही है उसके अंदर, बस वही 10-20 की कैलकुलेशन चल सकती थी अपनी। सोच रहे हो क्या कहते हैं कि चलो हिसाब लगाते हैं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा, तो लंबा चौड़ा हिसाब की नहीं थी, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन। और ये कब की बात चल रही है अपनी? ये बात चल रही है अपनी करीबन 1500 के करीब, 1500 के करीब, जिस समय हम मुगलों की देन में थे। हाँ मुगलों की देन में थे भैया, अपन तो और क्या कर सकते हैं। और ये सब कहानी कहाँ की चल रही है? इंडिया के बाहर ही चल रही है, इंडिया की नहीं है, ठीक है। ये अपनी कहानी चल रही है, सब विदेशों की कहानी चल रही है अपनी। अब देखो एबेकस आ गया अपने पास। अब एबेकस की स्टार्टिंग हो गई अपने पास, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें इंसान रीड बिल्कुल एक चीज से कभी मन भरता नहीं है अपना, ठीक है। अब क्या चाहिए? एबेकस हमारे पास आ गया तो एबेकस से भर गया हमारा मन कि भैया इसे तो हमने बहुत चला लिया, अब हमें चाहिए कुछ नया। अब नए की खोज में कोई ना कोई एक महान इंसान सबसे आगे निकलता है, तो इस नई की खोज में हमारे एक भाई साहब और आगे निकले, जिनका नाम था जॉन नेपियर। नाम जितना अजीब लग रहा है भाई साहब, काम भी इनके उतनी अजीब थे, जॉन नेपियर। इन्होंने सबसे पहले एक टूल बनाया। ये टूल अपना करीबन नहीं तो 1560 के करीब बनाया गया आपका, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि उस समय में मापा नहीं था और सब जगह कुछ ना कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। तो करीबन अपना एक टूल कब तक बनाया गया है? 1560 का। इसका नाम था अपना क्या? नेपियर बोन। इस टूल का नाम था नेपियर बोन। अब देखो यहाँ पर नेपियर तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि भाई साहब नेपियर तो सीधा नाम से उठाया गया है। अब नाम से क्यों उठाया गया है? क्योंकि उस समय चलता था नाम का ब्रांड। कोई भी चीज किसी ने बनाई थी, भाई साहब अपना नाम पीछे लगा दो, इतिहास में तो नाम आ ही जाएगा। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहले 10 साल बाद और कोई पढ़ेगा, तो कुल मिला के 3-4 सालों तक तो 3-4 सालों तक तो नाम बनने का पूछ ही रहा है।
ठीक है, भले कोई जॉन नेपियर नहीं जानता लेकिन नेपियर बोन तो हर किसी को पढ़ना पड़ता है। अगर तुम कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक ना एक बार तो नेपियर बोन तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जो जे भाई साहब ने क्या बनाया यहाँ पर, एक अबेकस का एक अल्टरनेटिव टूल बनाया, मतलब उसको अपग्रेड करके। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर टूल को कुछ इस प्रकार से बनाया गया, एक बॉक्स टाइप ही था, क्लियर। लेकिन इसमें क्या होती थी, अपनी जो कैलकुलेशन होती थी वो किसकी सहायता से हो सकती है, इसमें बीट्स नहीं होती थी, इसमें क्या होती थी अपनी बोन्स। जो यहाँ पर बोन देख रहे हो उसका मतलब हड्डी है, ठीक है। उस समय किसकी सहायता से इसने जो टूल बनाया उसमें जो कैलकुलेशन होती थी किसकी सहायता से होती थी, जो हड्डियों की सहायता से। हड्डी कुछ होती थी अपने इस प्रकार, उसकी सहायता से यहाँ पर अपनी क्या होती थी, कैलकुलेशन होती थी। इसमें भी क्या कर सकते थे हम, ज्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बस इससे ज्यादा और कोई काम नहीं हो सकता था इसके अंदर। इतना काम कर लिया उस समय, इतने में तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल कर ली, क्लियर। अब बात यहाँ पर आ गई अपनी जॉन नेपियर तक, 1560 तक। अब जॉन नेपियर ने अपनी नेपियर बोन तो यहाँ पर बना दी। अब उसके बाद कहानी यहाँ तक रुकी नहीं। यहाँ पर ये भाई साहब और आए जिनका नाम था अपना हमारे पास्कल भैया, दिखाई नहीं दे रहा तो गौर से देख लो, जो नाम लिखा हुआ है भैया, स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब राहुल गांधी का बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर राहुल श्याम मोनू टोनू होता तो आराम से नाम लिखा जाता। अब नाम इनके इतने खतरनाक है कि भाई साहब मीनिंग याद नहीं होती, तो यहाँ पर अगर मीनिंग में गलती हो तो देख लेना, मगर आदमी बिल्कुल सही है ये अपना पास्कल भैया। अब यहाँ पर जो हमारे पास्कल भैया है, ये कब आया हमने 1642 में और 1644 तक इनका राज चला केवल 2 साल का। अब 2 साल उन्होंने राज चलाया अपना, और यहाँ पर एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था पास्कलाइन। इस डिवाइस का नाम क्या था, पास्कलाइन। अब इसके अंदर ने डिवाइस बना दी ये वाली। अब इस डिवाइस की ने वो कहां से मिली इंस्पिरेशन। अब इनके जो फादर थे वो टैक्स अकाउंटेंट थे। अब इनके फादर के टैक्स अकाउंटेंट थे, तो भाई साहब कैलकुलेशन का पूरा काम होता था उनका पूरा। अब पूरा काम होता था तो उनके फादर से हुई एक दिन भूल चूक, अच्छा खासा घाटा लग गया उनके फादर को। अब लड़के को सूझी कि यार फादर को घाटा लगा तो कुल मिला के पैसे इनका नुकसान होगा, पॉकेट मनी तो अपनी कम होगी, भाई साहब नुकसान कुल मिला के अपने ही हो रहा है यहाँ पर। तो उनके लड़के ने यहाँ पर एक टूल बना दिया कि लो भाई साहब हम एक टूल बना देते हैं पास्कलाइन नाम से। अब ये टूल भी क्या करता था, अपनी पूरी कैलकुलेशन करता था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी पास्कलाइन की, तो आपको उससे पता चल जाएगी पास्कलाइन किस टाइप से दिखता था, ठीक है। उसका डायग्राम बनाना थोड़ा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, समझ में भी नहीं आया उसका डायग्राम, तो आपको विंडो पे इसका डायग्राम मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर पास्कलाइन हमारा बना दिया, इसका यूज भी हम कैलकुलेशन के लिए करते थे। सारी चीजें भी यहाँ पर कैलकुलेशन के चल रही है, जोड़ घटाना ये सब पूरा काम चल रहा है, इसके अलावा भी और कुछ नहीं आया अपना, ठीक है। अब बात यहाँ तक पहुंचती चली गई, पास्कलाइन भैया ने अपना पास्कलाइन टूल बना दिया, हमारे जॉन नेपियर ने नेपियर बोन बना दिया, एबेकस तो पहले बन ही रहा था। अब बात इसके बाद आई कुछ नया करने की और कुछ अच्छा करने की। तो यही बात अपनी कब आई, 1820 के करीब। 1820 के करीब हमारे चार्ल्स बेबेज भैया, सब लोगों ने एक ना एक बार नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज का, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी बोलते हैं आज की डेट में। 1820 के करीब हमारे चार्ल्स बेबेज भैया को एकदम जोश आया और उन्होंने यहाँ पर एक चीज बना दी, इसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस, अब ये थी इस समय की सबसे बड़ी खोज कंप्यूटर के अंदर, डिफरेंस इंजन। ये बना दिया गया, ये साबित कर दिया कि हम जो छोटी छोटी कैलकुलेशन टूल्स हैं उनसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को और भी ज्यादा मॉडर्न बना सकते हैं। ये पहला डिवाइस ऐसा था, आपको इसका जो इमेज होगी वो विंडो में दिख जाएगी। ये पहला डिवाइस ऐसा था जो स्टीम मतलब भाप के ऊपर चलता था और इसके अंदर कैलकुलेशन काफी बड़े लेवल की हो जाती थी। अब बड़े लेवल की मत सोचना कि लाखों की कैलकुलेशन के अंदर हो जाती थी, बस 24 तक इसकी कैलकुलेशन हो सकती थी बस केवल। पर उस समय ये 24 की कैलकुलेशन भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी। ये मान लो उन्हें क्या कहते हैं कि खोया हुआ अमृत पानी मिल गया उस समय, तो ये अपना डिफरेंस इंजन उन्होंने बना दिया यहाँ पर। किसने, चार्ल्स बेबेज ने 1820 में। अब 1820 में चार्ल्स बेबेज ने हमारा डिफरेंस इंजन बना दिया।
क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंस इंजन बनाने के बाद वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने सोचा कि इतने में काम नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा और अच्छा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने 1840 के करीब एक डिवाइस और बनाया जिसे पहला कंप्यूटर भी बोला जाता है भाई। जो यहाँ पर पटवारी और जो कमीशन के लोग हैं उनके लिए वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला कंप्यूटर कौन सा था। चार्ल्स बेबेज ने 1840 के करीब अपना पहला कंप्यूटर बनाया, एनालिटिकल इंजन। बहुत जगह आपको मिल जाएगा, इसे फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जो कि पर्पस ऑफ कंप्यूटर के टाइप ही है। वो आगे चल के क्लास में बात करेंगे कि ये दोनों कंप्यूटर कौन से होते हैं, पर इसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता था और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे भी हमारे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब इसके अंदर क्या खासियत थी आपकी, इस कंप्यूटर के अंदर उन्होंने पंच कार्ड लगाया। अब पंच कार्ड क्या होता है, यहाँ पर पंच कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसे इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है भाई, ये सबसे बड़ी मेन दिक्कत की इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट मतलब क्या होता है कि हमने कंप्यूटर में कोई भी ऑर्डर देते हैं और उस काम को पूरा करके जो हम सामने देखते हैं, ऑर्डर दिया उसे बोलते हैं हम इनपुट, और जो उसने हमें काम करके रिजल्ट दिखाया उसे बोलते हैं हम आउटपुट। तो ये पहला डिवाइस था जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता था। इस डिवाइस में ये मान लो आपके जो कंप्यूटर है, आने वाले जो जनरेशन पढ़ेंगे तो फर्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें आपका यही कार्ड लगाया गया था इनपुट और आउटपुट के लिए। इस कार्ड ने ये मान लो कि आपका जो एनालिटिकल इंजन था उसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब पंच कार्ड लगा दिया तो इसके अंदर इनपुट और आउटपुट होने लगा। अब जब इनपुट और आउटपुट होने लगा तो इसके अंदर क्या किया इन लोगों ने, परमानेंट मेमोरी और सेट की। अब परमानेंट मेमोरी यहाँ पर क्या होती है, परमानेंट मेमोरी। अब देखो, आप जो आजकल दुकानों में कैलकुलेटर देखते हो, जो कैलकुलेटर चलते हैं, अब मान लो क्या कहते हैं कि आपको 50, 60, 75, 80, 90 इन सब का जोड़ चाहिए, तो उस कैलकुलेटर में उन सबको स्टोर करने की एक डिवाइस होनी चाहिए, तभी तो वो आपको टोटल करके दे पाएगा। जब तक उसके अंदर वो 50, 60, 75, 80 को जो अंदर नहीं रख लेगा अपने अंदर स्टोर करके, तब तक उसे टोटल करके दे पाएगा वो आपका कैलकुलेटर, नहीं दे पाएगा। तो अभी तक क्या कर रहे थे, हम छोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर इन डिवाइस के अंदर वो चीज स्टोर ही नहीं कर पा रहा था। आपको अगर क्या कहते हैं 1000 प्लस 2000 करना है तो 1000 और 2000 को स्टोर करने की उसके अंदर ताकत भी तो होनी चाहिए। अब इन डिवाइस के अंदर वो ताकत ही नहीं थी, तो अभी कैलकुलेशन इतने बड़े लेवल तक पहुंचे कैसे। तो यहाँ पर उन्होंने परमानेंट मेमोरी का आविष्कार किया। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब परमानेंट मेमोरी आई तो यहाँ पर ये कहते हैं बड़ी कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो गया। हम आसानी से जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो सकती थी वो करने लगे। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा लॉगरिथम, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर पूरी होने लगी इस एनालिटिकल इंजन के अंदर। तो ये मान लो कि जो एनालिटिकल इंजन था, इसने हमारे जो कंप्यूटर है उसकी भाई पूरा हाथ पकड़ के एक राह दिखाई है कि आया बेटा हमारे साथ, हम तुम्हें कंप्यूटर से मिलवाते हैं। तो ये एनालिटिकल इंजन ये मान लो कि वरदान था हमारे लिए। अब उसके बाद कहानी और आगे चली, करीबन 1890 के करीब हमारे हरमन भैया है, हरमन हॉलिवर्थ, पूरा नाम था हरमन हॉलिवर्थ, नाम थोड़ा पीछे का ऊपर नीचे हो जाएगा, पर हरमन भैया हमारे बहुत काम के आदमी हैं। इन्होंने एक डिवाइस और बनाई, इन्होंने एनालिटिकल इंजन को थोड़ा और अपग्रेड किया। इन्होंने हरमन भैया ने हमारी बनाई एक टैबलेटिंग मशीन। टैबलेटिंग मशीन, इनको मैं यहाँ पर स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन ये भाई साहब आगे चल के इन्होंने जो काम किया है ना, आज भी हम वो काम देख सकते हैं अपना। जो हमारे हरमन भैया उन्होंने टैबलेटिंग मशीन बना दी यहाँ पर, ये किसके लिए यूज होती है, अपनी कैलकुलेशन के लिए। अब जो हमारे हलवर भैया थे ये स्टैटिस्टिशियन भी थे, सांख्यिकी, जब आप लोग पढ़ते हो ना सांख्यिकी मैथ के चैप्टर्स में आती है स्टैटिक्स, ये वही थे हमारे और बहुत बड़े स्टैटिक्स थे। अब उसके बाद हरमन भैया का यहाँ पर नाम इस वजह से लेना जरूरी क्योंकि हरमन भैया ने एक कंपनी खड़ी की थी, टैबलेटिंग मशीन कंपनी, जो आपकी 1920 के करीब IBM नाम से चेंज हो गई।
गुरु आज भी अगर तुम गूगल करके देखोगे ना आईबीएम, तो आईबीएम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मिलेगी, जानी मानी कंपनी है आईबीएम, जो एआई टेक्नोलॉजी सिखाती है। इन भाई साहब ने आईबीएम कंपनी की स्टार्टिंग की थी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। आज गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगी आपको, और अभी भी चल रही है इस समय आईबीएम कंपनी। तो हमारे अरविंद भैया काम के आदमी भैया ये। उसके बाद अपना काम पहुंच गया 1900 के करीब। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये छोटी मोटी कैलकुलेशन ठप हो गई। अब आदमी ने सोचा कि ये छोटे मोटे कैलकुलेटर बना के हमारा कुछ नहीं होने वाला, अब हम ऐसा करते हैं कि बड़ा रिस्क खेलते हैं। डायलॉग सुना होगा भाई, सब रिस्क है तो रिस्क है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने ये किया कि अपन एक बड़ा रिस्क खेलते हैं, सीधा एक ऐसी डिवाइस तैयार करते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशन भी हो सके, डेटा भी स्टोर कर सके अपना, और डिस्प्ले भी हो, सब कुछ अपना पूरा काम हो जाए। तो यहाँ पर करीबन आपका 1940 के करीब हमारे कुछ कंप्यूटर बनाए गए, जिसमें कुछ कंप्यूटर सफल रहे, कुछ कंप्यूटर विफल हो गए। पर आज भी आप लोगों ने नाम सुना होगा एनआईक का, जो पहला कंप्यूटर था, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर और बना था जो सब लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम था मार्क 1। मार्क 1 ये पहला कंप्यूटर था जिसे डिजिटली मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था, मार्क 1। पर ये किसी कारण से चक्कर में फेल हो गया। उसके बाद